ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल विद प्रिया के वीडियोस देखने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। Hey guys, hey mommies and daddies, welcome back to my channel ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल विद प्रिया में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही फन सा वीडियो, बहुत ही फन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, व्हाट्स इन माई डायपर बैग। सो फ्रेंड्स, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको कहीं जाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको पैक करना होता है। तब समझ में नहीं आता है कि आप क्या पैक करें और क्या नहीं पैक करें। पर अगर आपके पास एक ऐसा बैग हो जिसमें आप हर एक चीज़ को अच्छे से अरेंज करके रखें तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाता है और आपके लिए इनफैक्ट बहुत ही ईजी और हेल्पफुल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने जा रही हूँ कि व्हाट्स इन माई डायपर बैग। तो आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हे फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको अपना बैग दिखाती हूँ। तो ये गैनन बेबी की बैग है और इस बैग की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ ज़िप है। तो आप देख सकते हो आगे की तरफ ज़िप है और पीछे की तरफ ज़िप है। तो ये पीछे की तरफ जो ज़िप है इससे ये आसानी होती है कि अगर आप छोटे बच्चों को ट्रैवल कर रहे हो और डायपर आपने नीचे रख दिया है और बाकी सारे कपड़े या कुछ सामान ऊपर है तो आप यहाँ से इस तरह से ज़िप खोल सकते हो और आसानी से डायपर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक और ज़िप दिया गया है जहाँ पे आप अपने कुछ चीज़ें रख सकते हैं, वाइप्स वगैरह या क्रीम जो भी है बच्चों के सामान वो आप रख सकते हो। तो ये पीछे की तरफ से ये एक ज़िप दिया गया है इस बैग में। अब मैं आपको आगे का सेक्शन दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, जब आप आगे का चेन खोलोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है इस तरफ एक पॉकेट दिया गया है जहाँ पे आप कुछ अपने सामान रख सकते हैं और साथ ही में यहाँ पे 3 अलग अलग पॉकेट्स दी गई हैं जो कि थर्मल इंसुलेटेड है। आप देख सकते हो ये थर्मल इंसुलेटेड पॉकेट्स हैं। तो कोई भी गर्म चीज़ आप यहाँ पे बॉटल में रख सकते हैं जो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अंदर की जो स्पेस और सेक्शंस हैं। तो आप देख सकते हो जब आप बैग खोलते हो तो ये इस तरफ कितने सारे आपको सेक्शंस दिख रहे होंगे। चारों तरफ सेक्शंस बने हुए हैं और काफ़ी बड़ा और गहरा बैग है। इसमें आसानी से अपने सारे सामान आप रख सकते हो, काफ़ी स्पेशियस है। तो साइड में एक ज़िप दिया गया है जहाँ पे आप अपने पैसे या कुछ भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और इसके अलावा ये साइड में आप देख सकते हो पॉकेट्स है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें सामान भर सकते हैं। इसके अलावा जो बीच का जो एरिया है वो इतना गहरा है कि आराम से इसमें इतने सारे सामान आ जाएंगे और कहीं पे भी आपको ट्रैवलिंग में आसान रहेगी। बैग के दोनों साइड बॉटल रखने के लिए 2-2 पाउच दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे बात आती है छोटे बच्चों की तो उनके लिए इतने सारे सामान रखने ज़रूरी पड़ जाते हैं और स्पेशली जब आप कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हो या फिर आसपास ही कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो उनकी हर एक बेसिक नेसेसिटी को आपको अपने साथ कैरी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वो सारी लिस्ट तैयार कर लें जो एक छोटे से बच्चे को जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे वही चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। तो जो मेरा डायपर बैग है ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो ये जो मेरा डायपर बैग है ये मैंने अमेज़न से लिया था और अभी भी ये इजीली अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे मिल सकता है। तो आप ये इतना यूज़फुल बैग मुझे लगा मेरे टाइम पे, क्योंकि मैंने जहाँ भी ट्रैवल किया है चाहे वो इन सिटी हो या इंटर सिटी हो, मेरे लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहा है। अगर मुझे बाहर भी जाना होता था तो मैं अपने इस एक बैग में मैं इतनी सारी चीज़ें मिश्का के लिए लेकर ट्रैवल कर सकती थी और मुझे इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बैग मिश्का के लिए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें इतने सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं। तो मुझे ये बहुत ही ईजी लगा। फ्रेंड्स, जब हम अपने बैग को पहली सेगमेंट देखते हैं तो यहाँ पे 3 ऐसे सॉकेट्स दिए हुए हैं जहाँ वो भी थर्मल इंसुलेटेड सॉकेट्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप आराम से अपने बच्चों के दूध की बोतल और अपने बच्चों के गरम थर्मस हो या फिर पानी की बोतल आप आराम से रख सकते हो।
सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बच्चे की डायपर पैक में क्या क्या चीज़ें रखती हूँ। इससे आपको भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप न्यू मॉमी हैं और आप अपना एक नया डायपर पैक तैयार करना चाहती हैं तो आप मेरी इस वीडियो के हेल्प से अपने लिए एक नया डायपर पैक ले सकती हैं और ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकती हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनी नज़दीकी न्यू मॉमीज़ एंड डैडीज़ को मेरी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे सेगमेंट पे। तो व्हाट्स इन माय डायपर बैग। सो सबसे पहली चीज़ जो डायपर बैग में होनी बहुत ज़रूरी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे डायपर बैग में होनी बहुत ज़रूरी है वो है मेडिसिन्स। आप कहीं भी ट्रैवल करें, चाहे वो आप अपनी सिटी के अंदर ही ट्रैवल करें या आपको कहीं बाहर जाना है ट्रैवल करने के लिए, आप अपने बच्चों की मेडिसिन ज़रूर साथ में रखें। वो बच्चे जिस तरह की भी मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि ओटीसी ड्रग्स हो गए या नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार जो आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, तो वो ज़रूर इंक्लूड करें। सबसे पहला है मेडिसिन। तो यहाँ पे मैंने जो मिश्का की डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की हुई ओटीसी मेडिसिन है वो मैंने लिया है और साथ में बच्चों के लिए एक विक्स बेबी रब जो बच्चों का होता है वो भी ज़रूर इंक्लूड करेगी। इसलिए हेल्पफुल होता है अगर आप आउट स्टेशन ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपके बच्चे को रास्ते में ही सर्दी ज़ुकाम सी होने लगी तो ये बहुत रिलीफ करता है। और साथ ही ये कुछ ऐसी मेडिसिन जो सर्दी खांसी या बुखार के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। पर ध्यान रहे, जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही मेडिसिन सिर्फ यूज़ करें, उसके अलावा और कोई नहीं। सेकेंड चीज़ जो हम अपने डायपर बैग में इंक्लूड कर सकते हैं और मैं इंक्लूड करती हूँ वो है एक बॉटल। इस बॉटल में आप बच्चों के पीने के लिए पानी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का पानी कैसा होगा कैसा नहीं होगा आपको पता नहीं है। तो आप हमेशा अपने साथ एक क्लीन और साफ़ पानी लेकर ही चले। तो मेरे डायपर बैग के सेकेंड लिस्ट पे आता है वाटर बॉटल। सो फ्रेंड्स, मेरे डायपर बैग के थर्ड लिस्ट पे क्या आता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो मेरे डायपर बैग के थर्ड लिस्ट पे आता है ये छोटा सा थर्मस। सो ये थर्मस है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं और उनको खाना खिलाना है, वो बेबी फूड पे डिपेंडेंट है, तो आपको थर्मस लेना बहुत ज़रूरी है जिसमें गर्म पानी आप कैरी कर सकते हैं। तो ये बेबी फूड बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं हमेशा ये एक थर्मस ज़रूर कैरी करती हूँ और ये छोटा थर्मस है जो ईज़िली हमारे बैग में आ सकता हो। फोर्थ, हमें बॉटल, फीडिंग बॉटल। सो फीडिंग बॉटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए जो दूध पीते हैं, जो बाहर का दूध पीते हैं। तो आप एक छोटा सा बॉटल कैरी कर सकते हो अपने साथ। बेबी फूड और मिल्क, तो मैंने एक छोटी सी डिब्बी रखी है जिसमें मैं जितने दिन भी जाना हो उसके अकॉर्डिंग मैं एक डिब्बियाँ रखी हुई हूँ। अगर छोटे दिन का या एक दिन का या 4 दिन का प्लान है तो ये जैसे मुझे लगे कि इतने में हो जाएगा तो उस अकॉर्डिंग मैं एक छोटी सी डिब्बी रखती हूँ जिसमें मैं बेबी फूड या दूध पाउडर रख सकती हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर इंक्लूड करें। उसके बाद हम और क्या रख सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आप अपने आजकल की जो सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप कैरी करें एक मास्क। तो ये मास्क मैंने मिश्का के लिए लिया था। ये बहुत ही फ़नी सा कार्टून वे में बना हुआ एक मास्क है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने बच्चों के डायपर बैग में इसको भी ज़रूर इंक्लूड करें। इसके बाद नंबर आता है सैनिटाइज़र का, जो अभी के सिचुएशन में या पहले भी आप कहीं भी बाहर जाते हो तो ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ हाइजीनिक ही मिले, तो आप अपने साथ एक सैनिटाइज़र रख कर चलें। ये बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपने डायपर बैग में इंक्लूड करती हूँ एक छोटा सा हैंड वॉश, जो कभी अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या पिकनिक जा रहे हो छोटी सी, और वहाँ पे अगर सोप वगैरह तो ले जाना ट्रैवलिंग में ले जाना इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप एक छोटा सा हैंड वॉश लेके जा सकते हो और अपने डायपर बैग में इंक्लूड कर सकते हो और अपने बच्चों का हाथ धोने में इससे बहुत काम आएगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं उनकी ग्रूमिंग सेशन पे, क्योंकि छोटे बच्चे का डायपर हमेशा चेंज करना होता है। वो पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं और टाइम टाइम पे आपको उनकी डायपर का भी देखभाल करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डायपर इंक्लूड करें। तो मैं अपने डायपर बैग में डायपर ज़रूर रखती हूँ। अगर एक दिन का कोई प्लान है छोटा मोटा आसपास, तो मैं मिनिमम 2 रखती हूँ, और अगर बड़े लंबा प्लान होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं हमेशा डायपर काउंट्स रखती हूँ।
इसके बाद बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप अपने साथ एक बेबी टैल्कम पाउडर रखिए, बिकॉज़ जब भी आपको बच्चे का डायपर चेंज करना होता है तो ये पाउडर बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा एक पाउडर, क्योंकि बड़ा पाउडर लेकर चलना इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल इन अ बैग, तो मैं इसलिए छोटा सा एक पाउडर जो बहुत ही हैंडी हो वो मैं लेकर चलती हूँ, साथ में एक छोटा सा पफ जो हेल्प करता है हमारे बच्चे को ग्रूमिंग में। इसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है कोम, डायपर रैश क्रीम, तो ये हमेशा मेरे डायपर बैग में इंक्लूडेड रहता है, डायपर रैश क्रीम और ये कोम। साथ ही साथ फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ ये ज़रूर साथ में लेकर से ट्रैवल करें, जो है मॉस्किटो रेपेलेंट रोल ऑन, फैब्रिक रोल ऑन। ये बच्चों के लिए भी आता है और क्योंकि मिश्का 2 इयर्स की होने वाली है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए सिपर जिसमें वो पानी पी सके, ये ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए आपके डायपर बैग में। इसके बाद फ्रेंड्स मैं जैसे कुछ बुक, छोटे मोटे बुक होते हैं ये बर्ड्स वाले, तो ये मैं ज़रूर कैरी करती हूँ और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी कैरी करें, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो कार में या ट्रेन में तो ये कुछ देर के लिए आपके बच्चों को इन्वॉल्व करके इंगेज करके रखता है। और इसके साथ ही साथ मैं कुछ टॉयज़ भी लेकर चलती हूँ, छोटे मोटे टॉयज़ जो ज़्यादा स्पेस ना कैरी करें, जो आपके छोटे बच्चे को इंगेज करके रखने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं अपने डायपर बैग में एक छोटा सा स्नैक टिफ़िन बॉक्स ज़रूर रखती हूँ। अगर कभी भी उसे भूख लग गई हो तो हम छोटा सा एक स्नैक बॉक्स इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी उनके पसंद का बिस्किट या वेफर्स या चिप्स रख सकते हो और उनको जब उनको भूख लगे तो वो क्रंचिंग कर सकते हैं। बाहर का देने से अच्छा है कि आप इसे इंक्लूड सुसु या पॉटी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की डायपर और उनकी चेंज करने वाले सामान को भी इंक्लूड करें। तो मेरी डायपर बैग के साथ साथ मुझे ये एक प्लास्टिक की शीट मिली थी जो हेल्प करती है बच्चे को आप इस पे लिटा सकते हो और फिर आप उनका डायपर चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए ये हेल्प करती है अपने इस डायपर बैग में। अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ मिस किया है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ऐड कर लूँगी अपने डायपर बैग में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर मेरे चैनल को। फ्रेंड्स आप अपने डायपर बैग में जितना हो सके कम सामान यूज़ करें। अभी तो मैंने बहुत ही मिनिमम सामान दिखाया है, इसके बाद ये बहुत ही मिनिमम और सबसे एसेंशियल चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है आपके डायपर बैग में होने की। सो एक हैंडकरचिप और एक बिब ज़रूर रखें अपने बच्चों के डायपर बैग में। और इसके अलावा अगर आप कहीं आउट स्टेशन जा रहे हो तो अपने हिसाब से उनके कपड़े, उनके लिए ब्लैंकेट, ये सब आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है या बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब बातों का ध्यान रखें। सो देना आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ आपसे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।